प्यारे साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से बिलीवर सीरीज की एक नई वीडियो में। और भाई इसमें हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमारा यार फिफ्थ वीडियो होने वाला है। उसके साथ साथ भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन भाई ये बिलीवर सीरीज है उन बच्चों के लिए जो कि जानते हैं इस बार बहुत ही खतरनाक इसको करने वाले पेपर के अंदर, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम तैयारी को अपनी सही तरीके से करते रहें। ठीक है, तो चलो पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है इफ -5,3 एंड 5,3 आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कह रहा है देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टिसेस। ठीक है, गिवन दैट ऑरिजिन लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, और हमें √3 की वैल्यू दे रखी है विच इज 1.7। यहाँ पर हमें यही यूज़ करनी है। अब हमें ये जो क्वेश्चन है सर, देखो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ इस बात का कि इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर कोई है तो ये पहला ही क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। दूसरा, बाकी सारे क्वेश्चन जो होंगे आप खुद भी कर सकते हो, बहुत ही आसान होंगे वो। चलिए तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा फोकस बना के रखना है यहाँ पर। देखो भाई, देखने में क्वेश्चन सिंपल ही लग रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि हमें दो कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के। सपोज करते हैं भाई वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा ये है। मान लेते हैं कि भाई ये हमारा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से। चलो अभी नहीं बनाते हैं, बाद में बना लेंगे, या फिर अभी उसकी एक साइड के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उसके ले लेते हैं। सपोज करो ये एक साइड है जिस पर हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। एक हम मान लेते हैं यहाँ पर, एक मान लेते हैं हम मान लेते हैं यहाँ पर। अब ये हमको गिवन है -5,3 और ये हमको गिवन है 5,3। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब कह रहा है आर टू वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, दो वर्टेक्स दे रखे हैं। अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टिसेस। ठीक है, थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, कि जो ओरिजिन है वो आपका किसके अंदर लाई करेगा? ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर देखो मैं इन पॉइंट्स को अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में पुट करूं तो आपको पता चल रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा हमारा पॉइंट, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। मतलब कि एक जो हमारी एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगी कुछ इस प्रकार से जाएगी यहाँ से। ठीक है, और कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, बात तो पक्का पता है आपको कि कुछ इस प्रकार से जाएगी। अगर हम इनको पुट करके बनाए तो अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर इनको पुट करें तो कुछ ऐसा आएगा रिजल्ट हमारा। अब देखो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल दो प्रकार से बन सकता है हमारा। कैसे? एक तो वो यहां से ऊपर की तरफ बन जाए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ कहीं को बन जाए। भाई ये इस पर मतलब वाई एक्सिस पर लाई करेगा नहीं करेगा ये दूसरी बात है। ठीक है, ये बात की बात है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि हाँ ऐसा है। और दूसरा हमारा इस प्रकार से कि कुछ ऐसा इस तरीके से लाई करेगा, बनेगा मतलब। चलिए, तो या तो ये ऊपर की तरफ बनेगा नीचे की तरफ बनेगा। लेकिन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये ओरिजिन है और ये कब आ रहा है? जब ये नीचे की तरफ बन रहा है। लेकिन ये नीचे की तरफ कब बनेगा, ऊपर की तरफ कब बनेगा, ये हमें पता चलेगा सवाल से ही। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझने वाली है। या फिर मैं कहना चाहता हूँ कभी आप डायग्राम को दिमाग में रखो मत, ऐसा कुछ आएगा नहीं आएगा वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन पहले हमारा जरूरी है जो हम करते आ रहे हैं। देखो भाई हमको पता है कि दो वर्टेक्स दे रखे हैं हमको किसके, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो तीसरा निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसके तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। मान लेते हैं कि भाई आपका ए कोऑर्डिनेट जो है उसके वर्टेक्स है -5,3, बी कोऑर्डिनेट जो है उसके वर्टेक्स है 5,3, और यहाँ पर हम सी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं जिसके वर्टेक्स मान लेते हैं x, y। ठीक है, ये मान लेते हैं हम x, y मान लेते हैं। अब देखो भाई आपको पता है हम ए बी निकालें, बी सी निकालें या फिर ए सी निकालें, तीनों की लेंथ बराबर आएगी। ठीक है, तो देखो अगर हम ए बी निकालेंगे तो हमको लेंथ पता चल जाएगी एक्चुअल में कितनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी क्या आएगी? √x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 - x1 यानी कि 10 हो जाएगा। ये तो भाई ये तो हो जाएगा 10, सॉरी हाँ 10 हो जाएगा। चलो होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 तो यानी कि 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा आपके पास में कुछ इस प्रकार से 100 अंडर रूट में आएगा 100, और इसको मिल सकते हैं 10 यूनिट्स। क्या लिख सकते हैं? 10 यूनिट्स। तो मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी ए बी जो लेंथ है वो आपकी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 10। अब आप मुझे बताओ हम ए बी निकालें, बी सी निकालें, ए सी निकालें, सभी के लिए लेंथ तो हमारी 10 ही रहने वाली है। भाई ये बात तो हमको क्लियर है। ठीक है, चलो तो अगर मैं यहाँ से आपका कुछ प्रकार से अगर मैं ए सी निकालूं और बी सी निकालूं तो उनकी लेंथ आपस में बराबर होगी। तो चलो ये करते हैं एक बार इधर करते हैं। तो हम निकालेंगे यहाँ पर कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। इसको ले लेते हैं एक बार।
ठीक है, फिर हमको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो अगर मैं इसको लेके कर दूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, पर सोल्व तो जब भी करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ए सी क्या बनेगा, ए सी ये है आपका, तो x2 माइनस x1 यानी कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस, मैंने अंडर रूट को गायब कर दिया, y2 माइनस y3, सॉरी y2 माइनस 3, y2 बोल रहा हूँ मैं, x2 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, इस इक्वल्स टू BC में क्या आएगा, BC में क्या आएगा, इसमें देखो आप, ये आपका है x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फॉर्मूला हमें खोलना है बस। देखो यहाँ पर फॉर्मूला खोल लेते हैं 1 मिनट के लिए, या फिर एक काम कर सकते हैं हम, ये y माइनस 3 बन रहा है दोनों साइड से, देखो y माइनस 3, यहाँ से y माइनस 3 बना क्या, y माइनस 3 तो ये तो पूरा पूरा कट गया दोनों साइड से, भाई इसको तोड़ा दो, बचा क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर बचा आपके पास में x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बचा हुआ है। अगर मैं इस पूरे को उधर लिया उठा करके, देखो एक चीज़ और हो सकती है, एक चीज़ और हो सकती है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, तो यूजिंग a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस b माइनस b होता है आपका। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 5 यानी कि a प्लस x माइनस 5 और इंटू में क्या आएगा, x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 कुछ तरीके से आएगा, और इक्वल टू में 0 चलेगा आपका। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ तो 5 से 5 गया तो यहाँ बचेगा 2x, इंटू में क्या बचेगा, यहाँ पर आपका x से x कटेगा तो बचेगा 5 5 10 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका 10 टू 20 यानी कि x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से 0 आ गई। देखो x की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि एक हमें जो थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारा c, उसके x कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, वो क्या है, वो है 0। इससे ये पता चलता है कि अगर x 0 है तो मतलब ये कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करेगा। लेकिन y एक्सिस पर कहाँ लाई करेगा भी ये नहीं पता भाई, y एक्सिस तो नेगेटिव साइड भी है और पॉजिटिव साइड भी है, ये चीज़ समझ के चलनी है हम थोड़ी यहाँ पर। तो अभी हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ चुका है, अब हम चलते हैं y कोऑर्डिनेट कैसे निकालना उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, अब यहाँ से किसी भी एक को उठा लो, जैसे BC है आपका, तो BC आपका 10 यूनिट के बराबर होगा, सिंपल। तो BC को उठा लेते हैं, BC को उठा लेते हैं और x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, x की वैल्यू हम 0 लेके चलेंगे अब BC में। तो BC में निकालने वाला हूँ भाई, BC ये क्या होगा आपके पास में, या फिर BC का स्क्वायर ले लेते हैं, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका x2 माइनस x1, ठीक है। तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 आ जाएगा, ये 25 प्लस फिर आएगा आपके पास y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। BC कितना है भाई, BC हमारा 10 यूनिट ही होगा, क्योंकि AB BC AC सब ये आपस में क्या है, बराबर है, तो ये 10 का नहीं 100 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 25। और ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला है, खोल देते हैं इसको, कैसे हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू 6y, ठीक है। चलो थोड़ा इसको सोल्व करेंगे तो क्या पता चलेगा हमको कि भाई y स्क्वायर यानी 100 को धर ले आता हूँ मैं, तो y स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है। और यहाँ पर क्या बवाल हो रहा है कि इधर आके माइनस 75 और माइनस 75 में आपका 9 और ऐड हो जाएगा, है क्या नहीं भाई, भाई इधर आके माइनस 75 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का फिर 9 भी है, ठीक है। तो यानी कि माइनस 75 में आपका क्या ऐड हो जाएगा, 9 और ऐड हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा कितना, 66, है कि नहीं भाई, 66 बचेगा, 66 इज इक्वल्स टू 0, है कि नहीं भाई। नोट से 15 का 5 हासिल लेगा 1 7 76 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई। अब इसको हम करेंगे सोल्व, ठीक है। अब देखो हम 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढे कि 66 के ऐसे फैक्टर ढूंढे कि गुजरी को घटा के 6 आए, क्या चाहिए 66 नहीं मिलेगा, तो इसमें हम वो लगा देते हैं 1 मिनट के लिए, क्या लगा देते हैं इसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व करेंगे। हमारे पास a की वैल्यू है क्या, हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू क्या है भाई -6,
और सी की वैल्यू क्या है -66। चलो तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आपके पास आएगा b² - 4ac। क्या आएगा? b² - 4ac। तो b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 माइनस 4 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में आपका 66 आ जाएगा यहाँ पर। और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा हमारा ये 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 1। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। जैसे सपोज भाई यहाँ से आपका क्या बनेगा? x इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करके 60, अब इसमें ऐड कर दो। इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा? हालांकि चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, 4 अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ 9 बचेगा, और 4 बाहर आ गया 2 बन जाएगा। तो 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा हुआ है? यहाँ पर बचा है 6, नहीं 9 बचा है, और यहाँ बचा है 66, और यहाँ पर आपका ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 2। ठीक है, चलो तो यहाँ से भाई देखो 2 कॉमन ले लो अगर बाहर में, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बचेगा 75। ठीक है, ये ऐड हो गया भाई, और अपॉन में आएगा 2, तो ये 2 से 2 कट गया इस प्रकार से, और हमारा ये आ गया 15 × 75। तो ये आया है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √75। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई है x की। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार हम 75 को देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं। जैसे 25 से 75 लिख सकते हैं इसको हम, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 बाहर आएगा √3, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो देखो √3 की वैल्यू हमको पहले से गिवन है, ये वाली 1.7 हमको यूज़ करनी है। लेकिन एक बात समझो, यहाँ पर ये x नहीं है, हमारा y था, है ना, ये था y, ये हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं। x की तो हमारी पहले ही आ चुकी है 0। अब देखो, अब हमारे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे भाई, कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट क्या पॉसिबल है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो पॉसिबल कोऑर्डिनेट जो होंगे हमारे, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखते हैं। पॉसिबल कोऑर्डिनेट सिंपल, एक तो ये आपका हो सकता है सी क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है 0,3 प्लस अंडर रूट 5 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 3 प्लस 5 अंडर रूट 3, और एक आपका ये हो सकता है और 0,3 माइनस 5 अंडर रूट 3। अब इनमें से कौन सा होगा, ये बात समझनी है। अब हमें वो डायग्राम समझना पड़ेगा। अब अगर हम उस डायग्राम को समझेंगे ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। समझो, यहाँ पर इतने में बना दूंगा। देखो हमें ये बात पता चल चुकी है कि अगर उसको कोऑर्डिनेट प्लेन में हमने प्लेस कराया इसके कोऑर्डिनेट्स को, सो यहाँ पर आएगा आपका कहीं को और ये -5,3, और यहाँ पर आएगा कहीं को 5,3। ठीक है, ये इस तरीके से। अब ट्रायंगल दो साइड में बन सकता है, वाई एक्सिस पर बनेगा, यहाँ से पता चल गया। वाई एक्सिस पर वो किधर बन सकता है? वो पॉजिटिव साइड में बन सकता है, ठीक है, और वो नेगेटिव साइड में बन सकता है इस तरीके से। लेकिन किधर बनेगा ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसने हमें दिया है कि ओरिजिन कहाँ लाई करता है भाई, ओरिजिन लाई करता है किसमें? ट्रायंगल के अंदर। तो ट्रायंगल के अंदर कब लाई करेगा? जब आपका वाई की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो वाई की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? यहाँ पर देखो आप, यहाँ से देखो आप, पॉजिटिव आ रही है ना, 3 + 3 में कुछ ऐड हो रहा है तो ये पॉजिटिव साइड जाएगा, यानी कि यहाँ पर कहीं को आएगा, और ये पॉसिबल नहीं होगा इसलिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा कौन सा पॉसिबल होगा? ये वाला। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको √3 की वैल्यू पुट कर देनी है, और आप देखोगे कि वाई का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये 1.7 है, और 17×85 यानी कि ये हो जाएगा आपका 8.5, उसमें से आप 3 माइनस करोगे तो आ जाएगा -5.5। तो यहाँ से आपका जो सी कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 0,-5.5। क्या बनेगा? -5.5, विच इज़ राइट आंसर। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर के अंदर आएगा आपके लिए पेपर में। तो जरूरी है कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आप अच्छे से लिख के आना, सही से सुंदर। चलो ना क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन में आपका टाइम नहीं लगेगा, इसमें लिया मैंने थोड़ा टाइम, कोई बात नहीं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th
आपके सामने मैंने एक साथ लिख दिए क्योंकि आसान क्वेश्चन है, ये हम पहले से करते आ रहे हैं, पुरानी वीडियोज में हमने दबा दबा कराए क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है पहले सेकंड क्वेश्चन, ये द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। हमें ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो हमें इसका डिस्टेंस बतानी है। भाई डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे आप, ठीक है, वो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, जो कि आपका मान लो सपोज करो ये पॉइंट अगर ए है और इसको अगर मैं बी मान लूँ, तो आप निकालोगे यहाँ पर ए बी। क्या निकालोगे, ए बी। तो क्या आएगी अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सो x2 आपका क्या है भाई 0 और x1 क्या है आपका c, तो 0 माइनस c का होल स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर आएगा प्लस, ठीक है, क्या आएगा c स्क्वायर। फिर आपका क्या आएगा c माइनस 0 का होल स्क्वायर, वो भी c स्क्वायर आएगा भाई। तो यहाँ से आपके पास क्या आया अंदर, इसके अंदर आया आपका 2c स्क्वायर। तो यहाँ से c स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 2। तो c अंडर रूट 2 यूनिट्स, जो भी आपका ऑप्शन है वही उसको टिक कर दो। तो c अंडर रूट 2 यूनिट्स वही हमारा पहला ऑप्शन ही है, उसको टिक कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस, ठीक है, 1,4 एंड 6,5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो जब भी वही कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड होगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x,0 और वाई एक्सिस से डिवाइड होगा तो उसके पॉइंट होंगे 0,y। ठीक है, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है। जैसे कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये आपका रहेगा -1, -4 और ये आपका आएगा इधर से 5, -6। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। ये है, ठीक है। चलो तो करते हैं। देखो भाई इसका सोल्यूशन यहाँ पर कर लेते हैं हम। अब ये ऐसे कितने सारे क्वेश्चन करे हमने भाई। ये मान लेते हैं कि ये इस तरीके से है, ये पॉइंट यहाँ पर है और ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जिसको भाई, ये वो पॉइंट है जो कि डिवाइड करता है, ये वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है जो कि डिवाइड करता है इस लाइन को किसी रेशो में। मान लेते हैं वो k/1 में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बात तो हमको पता है ना। मान लो p है तो x,0 होगा भाई, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करो, अब आप यहाँ पर लिखो x पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होगा, वो होगा 5 आपका यहाँ से m1/2 यानी कि -6k, ठीक है, प्लस m2y1 यानी कि -4 और अपॉन में क्या आएगा k + 1 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा विच इज इक्वल्स टू 0। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी कुछ प्रकार से -6k -4 इज इक्वल्स टू 0 और k की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ से -6k इज इक्वल्स टू 4 आएगा प्लस का और k इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2/3। ठीक है, तो रेशो आ गया हमारा 2:3 का रेशो आ जाएगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड द सेंटर, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है, ये तो देखो ये सर्कल ये होता है, इसकी डायमीटर होती है, ये सेंटर होता है डायमीटर पर और डायमीटर पर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर ही होता है। तो आप मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल दो यहाँ से, यानी कि x1 + x2/2 यानी कि 2 आ गया, नहीं 3 + 4/2 2 आया, फिर 10 + 4/2 यानी 7 आ जाएगा। तो ये तो आ गया मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके, ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। फिर वो कह रहा है कि रेडियस ही बताओ। तो रेडियस क्या होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी कि ओ से आप इस पॉइंट को अगर ए मान लो तो ओ ए निकाल दो यहाँ से, ठीक है, इसे निकाल देते हैं ओ ए। तो 3 - 1 3 - 2 का मतलब क्या भाई 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 7 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये अंडर रूट के अंदर चलेगा तो यहाँ से आ जाएगा √10 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस आ गई। चलो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी। तो कल भी एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें मैं बोला था कि भाई अगर एक्स एक्सिस से आपका डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप वाई का कोऑर्डिनेट बता दो, यानी कि यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट, ये कुछ तरीके से 7 है तो आपका 7 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हालांकि इसको हमने प्रैक्टिकली समझा था कि अगर कुछ तरीके से आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है और आप इसको प्लेस करोगे अगर, तो ये यहाँ कहीं को आएगा भाई, 4 आपका यहाँ को होगा कहीं और 7 यहाँ को होगा यहाँ को। तो सपोज करो कि यहाँ पर आया आपका 4,7, तो इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट की, ये वाला डिस्टेंस है और जो कि आपका 7 है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 कुछ तरीके से आपके सामने। जो सिंपल क्वेश्चंस को मैं इसी वीडियो में इंक्लूड करने की सोच रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन जो बचेंगे उनको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। देखो भाई ये कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, ठीक है, हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। चलो जी, तो हम मान लेते हैं कि ये वो सर्कल है जिसका डायमीटर है आपका ये, इसका ये ए बी डायमीटर हमको दे रखा है, यहाँ पर होगा सेंटर कहीं, इसको मान लेते हैं सी। चलो अब वो कह रहा है हाँ
और द डायमीटर ऑफ द सर्कल सेंटर इज दिस -3,0 2, तो सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,2 और हमको बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 7,4 तो कह रहा है ए के कोऑर्डिनेट बताओ, तो उसको x, y मान लो आप। लेकिन आपको पता है कि भाई ये मिड पॉइंट होता है, सी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। डायमीटर अगर कोई भी है, डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर ही होता है सर्कल का। तो आपका क्या होगा, यहाँ से वो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो, x1 + x2/2 बराबर 3 आएगा, यानी कि x + 7/2 = 3। सो यहाँ से x + 7 = 6 और x = -1। ये आ गया आपका x का कोऑर्डिनेट। y के लिए क्या करोगे, y + 4/2 = 2 के इक्वल आएगा, y + 4 = 4 ही होगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 0। चलो, तो यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट क्या बना भाई, ए कोऑर्डिनेट और का बना -1,0। अब अगर इस पॉइंट का बिहेवियर की बात करूँ, मैं आपसे बिहेवियर के बारे में पूछूँ, इस पॉइंट का बिहेवियर कैसा होगा कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, तो आपको पता है भाई कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा पहली बात, और ऊपर से नेगेटिव x एक्सिस पर है। ठीक है, क्यों, मतलब कि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0, तो इसका मतलब ये कहाँ पर है, x एक्सिस पर है, वो भी कौन सी साइड, नेगेटिव साइड। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, सिंपल क्वेश्चन। चलो अंडर रूट के अंदर करते हो आप, ये 0 - 0 है तो 0 रहेगा, तो 9 - 1 -9 -1, तो -9 + 1 हो जाएगा, और -9 + 1 का मतलब है -8 का स्क्वायर, यानी 64 आ जाएगा आपका। और इस 64 का आप अगर खोलने जाओगे तो आपका कितना आएगा, 8, कितना आएगा 8, तो 8 यूनिट्स। तो आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर बी सही। इफ पॉइंट पी कह रहा है कि इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ ए। सिंपल क्वेश्चन भाई, अगर इन दोनों का मिड पॉइंट है तो मतलब हम यहाँ से जब x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो a के बराबर आएगा, तो -7 + -3/2 ये आपका बनेगा a के इक्वल। तो यहाँ से -7 -3 -10 हो गया बाय 2 विच इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई भाई, -5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में हमसे पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, p 3, -5 फ्रॉम x एक्सेस। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमसे x एक्सेस के लिए डिस्टेंस पूछे तो आप क्या बता दोगे, y एक्सेस का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट बता दोगे, तो वो क्या है आपका, वो है आपका -5। तो यहाँ पे आपका -5 आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सी। अब ऐसे ये क्वेश्चन देखो कई बार आ चुका है, इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक MCQ ऐसा आना कंपलसरी, समझ लो। एक सिंपल सा MCQ जरूर आता है इस तरीके से, जिसमें आप डिस्टेंस पूछेगा वो। तो ज़्यादातर अभी तक तो ऐसा आ रहा है कि भाई हमसे x एक्सिस की डिस्टेंस पूछिए, x एक्सिस की डिस्टेंस पूछिए, हो सकता है कि वो आपसे y एक्सिस की डिस्टेंस पूछ ले, तो आप फिर उस टाइम पे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट बता दोगे, यानी कि 3। तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है y एक्सिस से कितनी है, वो है 3। कितनी है, 3। चलो ठीक है, तो कुछ तरीके से आपके सामने 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4,7 फ्रॉम द y एक्सिस। ठीक है, अब इस बार देखो y एक्सिस से पूछ लिया हमसे, तो y एक्सिस से आप x कोऑर्डिनेट बता दो, यानी कि -4 आपका आंसर हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो वही हमें बताने हैं, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो कि x एक्सिस पर है, अगर वो x एक्सिस पर होगा विच मीन्स वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 0 बनेंगे, पहली बात। चलो जी, अब वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, तो विच मीन्स अगर मैं इससे इसकी डिस्टेंस निकालूं, इससे इसकी डिस्टेंस निकालूंगा तो बराबर है। ठीक है, तो पहले मैं इससे इसकी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ एक बार। तो यहाँ से आपका क्या आएगी, ये आएगी आपकी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका आएगा 9, और ये किसके बराबर आएगी, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, चलो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा -16। ठीक है, तो 25 उधर जाके माइनस हो गया। चलो कोई बात नहीं, देखो भाई अभी आपका a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, विच इज डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर, वो क्या होता है भाई, a + b - b। तो यहाँ से आपका आएगा x + 2 प्लस x - 2 एंड x + 2 माइनस x + 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कटेगा 2 से 2, यहाँ पर आएगा 2x, और यहाँ पर x से x कटेगा तो यहाँ आएगा 4, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, -16। सो यहाँ से 4 × 2 = 8, 2 × 16, सो x की वैल्यू आ गई -2। क्या आ गई, x की वैल्यू -2। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे -2,0। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर, यानी कि ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ट्वेल्व की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points just like this
ठीक है, और हमें दे रखा है ये इस तरीके से 5, a, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, a। तो देखो ये x1 प्लस x2/2 हमारा 5 के बराबर होगा, यानी कि 3a प्लस -2/2 इज इक्वल्स टू 5। सो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3a - 2 इज इक्वल्स टू 10, या फिर 3a इज इक्वल्स टू 12, या फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि a की वैल्यू आ गई 4। तो a की वैल्यू 4 वाले देखो ऑप्शन कौन कौन से, तो ये है, बस यही है, तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। b की वैल्यू निकालनी, देखना 2 ही आएगी, कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 + 2b, 4 + 2b अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a। 4 + 2b इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 दूनी 8 हो गई, माइनस, तो 2b इज इक्वल्स टू 4, या फिर हम कह सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर आपका सही है। इसी के साथ भाई इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है, और बाकी मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए भाई तैयारी करते रहना अपने अच्छे से, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो। चलो मिलते हैं आपसे वीडियो में, धन्यवाद।